ये आपके सामने त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसमें क्या दे दिया आपके सामने, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, कह दिया आपके सामने। देखिए सबसे पहले आपको सिंपल सा प्यारा सा एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, आपके बगल में यहीं लागे हाथे क्या कर देते हैं, एक प्यारा सा त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये बड़ा सा थोड़ा सा बनाते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन करेंगे तभी काम हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, तो हम क्या कर देते हैं, आपके सामने एक प्यारा सा ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं। फिर इसका नेमिंग कर देंगे आपके सामने ए बी सी कर देंगे यहाँ से। देखिए ये कह दिया आपके सामने, जो क्वेश्चन कहा है उसी को, त्रिभुज ए बी सी, तो इसका नाम ए दे देते, इसका नाम बी दे देते, इसका नाम सी दे देते। इसको सर क्यों बी बोले हैं, क्योंकि त्रिभुज 20 समकोण है, तो यहाँ समकोण मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रखा, देखिए यहाँ तक कहा था तो हमने डायग्राम बना दिया। अब कह दिया ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए और ये बी आपके सामने कितना दे रखा, 24 सेंटीमीटर। ठीक, और बी सी बराबर आपके सामने 7 सेंटीमीटर, बी और सी कितना आपके सामने दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन साइन ए यानी ये वाला से पूछा गया। ठीक, कास ए यानी ये भी पूछा गया। ठीक, उसके बाद फिर घुमा दिया क्वेश्चन को, साइन सी मतलब यहाँ से हमको कोण मानना है, और कास सी फिर यहाँ से कोण हमको मानना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। यदि आप त्रिभुज थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है, त्रिभुज थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपकी कहानी आपके माइंड में अभी तुरंत बैठ जाएगी। नहीं पढ़े होंगे तभी कोई टेंशन नहीं, हम आपके साथ हैं। देखिए ये आपके सामने क्या कर दिया है, क्वेश्चन में जो दो दिया था हमने इधर मान लिया। इस वाले को क्या बोलते हैं, आपके सामने आधार बोला जाता है। ठीक, अब कहेंगे सर गुरुदेव कहीं कहीं त्रिभुज ऐसे बना रहता है, आप चाहे जैसे बनाए उसका टेंशन नहीं है। तो ये आपके सामने क्या कहलाएगा, आपके सामने आधार कहलाएगा, ये भी आधार। और ये आपके सामने क्या हो गया, देखिए आधार के ये वाला सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये आपके सामने 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब बताओ ये आधार है, ये लंब है, तो ये क्या कहलाएगा, आपके सामने कर्ण कहलाता है। यदि ये आधार है तो जाहिर सी बात ये जो लंब वाला पोर्शन ये है। ठीक, अब देखिए ये जो 90 डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री, तो इस जिस पे ये कोण बना हुआ वो क्या कहलाता है, आपके सामने आधार कहलाता है। ये इसके सामने ये वाले बगल वाला क्या कहलाता, लंब, और ये जो सामने इसके सामने वाले कोण को यानी भुजा को क्या बोलते हैं, आपके सामने कर्ण बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यदि हम इसको ए माने ये वाला, तो इसके सामने याद रखना हमेशा हमेशा क्या कहलाएगा, लंब, और इसके नीचे वाला क्या कहलाएगा, हमेशा आधार कहलाएगा। दोबारा बताते हैं, यदि ए कहेगा ये वाला कोण यदि पूछेगा तो इसके जस्ट नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार, और इसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा, आपके सामने लंब कहलाएगा। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब हम मान लेते हैं इसी को हम घुमा देते हैं गुरुदेव। ठीक है, जो देखिए आपके सामने घुमा देते, तो इसका नाम दे देते ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम सी दे देते हैं। तब गुरुदेव इन केस में क्या होगा, आपके सामने देखिए ये यदि पूछे तो ये वाला क्या कहलाएगा, आपके सामने आधार कहलाएगा। इसके सामने वाली भुजा हमेशा हमेशा क्या कहलाएगी, आपके सामने लंब कहलाएगी। ठीक, तब ये क्या हो जाएगा, आपके सामने कर्ण हो जाएगा। कुछ समझे कि नहीं, यदि ये ए हमसे पूछेगा तो ये इसके सामने लंब, इसके नीचे आधार, इसके सामने हमेशा कर्ण ही होता है। अब मान लेते गुरुदेव ये सी हमसे पूछ ले तो ये वाला आधार हो जाएगा, इसके सामने वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आपके सामने लंब हो जाएगा। ठीक, तो वही कंसेप्ट आपके सामने ये दिया गया है। ठीक, तो ये यदि समझे होंगे थोड़ा सा तो आप अच्छे तरीके से कर पाए होंगे। अब हम और थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा चीज़ें ये आपके सामने देखिए, ऐसे क्या बोलते हैं, इसको लंब, इसको आधार, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास, अब देखिए हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, आपके सामने लंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आपके सामने आधार बोलेंगे। ठीक है, अभी एक ट्रिक हम बताएंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आपके सामने कर्ण बोलेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी यल से लंब हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा, क से कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब हम क्या कर देते हैं, ये याद रखना, यल कहीं लिखा रहे तो लंब, आधार और कर्ण हो गए। एक ट्रिक बताते हैं आपके सामने, हम क्या कर देते हैं,
लाल और बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कक्का हो जाएगा। ठीक, तो लाल बटे कक्का हो जाएगा। अब किसको साइन थीटा बोलेंगे, किसको कास थीटा, क्या चीज़ है, अभी हम यहाँ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो तुम्हारे पास ये वाला पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे आपके सामने, साइन थीटा। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आपके सामने, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। हम लिख सकते हैं आपके सामने लंब और बटे में आपके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण। शॉर्ट में लिखेंगे तो यल बटे में आपके सामने के हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा, ये यदि मान लेते हैं हमसे पूछे, ठीक है, ये यदि मान लेते हैं हमसे पूछे ये ऊपर वाला, ऊपर से याद रखना, तो साइन ये आपके सामने क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमारे पास यहाँ बन के आता, कास थीटा बराबर तुम्हारे पास आधार बटे कर्ण। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और बटे में आपके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार को ए से, कर्ण को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब क्या कर देते हैं, इसको यदि हम लेंगे, ठीक है, इसको यदि हम लेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आपके सामने tan। अब यहाँ पर हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, चाहे थीटा भी हो सकता है। तो tan थीटा बराबर आपके सामने क्या होगा, लंब बटे में आधार। तो हम क्या लिख देते हैं आपके सामने लंब और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर? यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसी का उल्टा यदि हम लिखें, इसी का उल्टा लिखें, ठीक है, के और ए हो जाएगा, बटे में आपके सामने यल ए यल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे आपके सामने यहाँ से, ठीक है, साइन का उल्टा आपके सामने क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, कोसेक थीटा। तो एक कॉन्सेप्ट हम और लिख सकते हैं आपके सामने, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिख दिए जी, कर्ण और बटे में आपके सामने लंब हो जाएगा। तो ये देखा जाए साइन थीटा का जस्ट उल्टा दिख रहा है हमको। उसके बाद क्या लिख रखा, ऐसे कहीं रहे तो इसको क्या मानेंगे, कॉस का उल्टा क्या होता है आपके सामने, सेक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर, ठीक है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके सामने, कर्ण बटे में आपके सामने क्या हो गया, यहाँ से आधार हो गया। ठीक, ये कहानी हो गई। अब क्या लिख रखा आपके सामने, ए यल, ए मतलब आधार, यल मतलब आपके सामने लंब। तो tan का उल्टा क्या होता है आपके सामने, काट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, आधार और बटे में आपके सामने क्या हो जाएगा, लंब। ये कहानी चल जाती है इनके बारे में। अब इतना न लिखने का मन कर रहा तो इसी को लिख देना कॉट, इसी को लिख देना सेक, इसी को लिख देना आपके सामने कोसेक। इसको हटा देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने, ये दो चीज़ आप सुने होंगे। तो हम शॉर्ट में बताते हैं आपके सामने। देखिए, ये कहीं भी लिखा रहे, ठीक है, लाल बटे आपके सामने क्या हो जाएगा, कक्का। तो ये ऊपर की तरफ रहेगा तो साइन थीटा, नीचे की तरफ रहेगा तो आपके सामने हो जाएगा कोसेक थीटा। ऊपर की तरफ रहेगा तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, नीचे की तरफ रहेगा तो सेक थीटा। ऊपर की तरफ रहेगा तो क्या बोलेंगे, tan थीटा, tan थीटा पर लंब बटे में आधार। नीचे की तरफ रहेगा तो आपके सामने कॉट, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट होता है। इतना कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट याद रखना, त्रिकोणमिति में क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्ट ही आपके सामने उसका बाप होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट यदि समझेंगे तो हलवा में कर देंगे, नहीं तो दिक्कत थोड़ा सा होगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आपके सामने देखिए, ये 24, ये आपकी ये 24, ये 7 दिया, कर्ण हमको नहीं पता है। थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करा देते हैं। ठीक है, एक फार्मूला पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर लिख देते हैं आपके सामने पाइथागोरस। ठीक है, आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता, ध्यान से सुनिए। ये कहता है आपके सामने कर्ण का स्क्वायर बराबर में, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यदि हम हटाएंगे तो कर्ण बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, करड़ी में यल का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। चाहिए फार्मूला लगाइए, चाहिए आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब बताइए, यदि
ध्यान से सुनिए, ठीक, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। अब आपके सामने त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज दिया गया है तो ये इसको क्या मानेंगे, आधार। तो आधार कितना दे रखा आपके सामने, 24 दे रखा। लंब कितना दे रखा आपके सामने, देखा जाए तो 7 दिया गया है। तो कर्ण बराबर यदि हमको निकल जाए तब सारा हमारा फार्मूला हमारे हाथ में हो जाएगा। तो अब सुनिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके सामने, लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर लिख सकते हो, ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो कर्ण हमको पता ही नहीं है, आधार कितना दे रखा आपके सामने, 24 का स्क्वायर, और प्लस में यल, यल मतलब क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बताइए 24 का स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 24 गुणे में 24, तो ये गुणा करेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 576, प्लस में 7 सत्ते आपके सामने कितना हो जाएगा, 49। इन दोनों को यदि जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 625। अब बताओ 625 देखा जाए, ठीक है, तो किसका ये स्क्वायर है, बताइए भन्न से, ठीक है, 625 करड़ी में हो गया तो ये किसका स्क्वायर आपके सामने, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो ये आपके सामने आंसर में कितना आया, यहाँ से, यानी ये आपके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, बस इतना काम खत्म। तो यही समझना है हमको, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर अभी आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, अभी देखें साइन थीटा बराबर कितना पढ़ के आए, लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पर साइन ए ये वाले से पूछा हुआ है, तो आपके सामने कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर, अब देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट बड़ी ध्यान से सुनना। साइन ए जब कहेगा, साइन ए हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता। तो लंब कितना दे रखा आपके सामने, BC दिया है, बटे में। अब देखिए बटे में हो गया, लंब बटे में आपके सामने क्या होता, कर्ण, कर्ण कितना होता है आपके सामने, AC होता है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। AC बराबर बताओ, सुनिए, BC बराबर कितना दे रखा, 7 दिया गया है, ठीक, और AC बराबर कितना निकाले आपके सामने, 25, यानी साइन A बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, 7 बटे में 25 हो जाएगा। पहला आंसर आपके सामने यहाँ रख दिया गया है, ठीक है, ये हो गया। अब काश के बारे में हम थोड़ा सा देख देते हैं। काश ए हमसे पूछा गया है, काश ए मतलब यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। काश थीटा बराबर क्या होता है आपके सामने, आधार बटे में, लिखते चलते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आधार और बटे में आपके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है आपके सामने, कर्ण हो जाता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो बताइए आधार कितना होता है आपके सामने, AB होती है, ठीक। अब कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा, ये AC दिया गया है। तो बताओ आधार कितना आपके सामने, 25 दिया है, और कर्ण कितना दे रखा आपके सामने, 24 ये दिया, 25 ये दिया गया। तो आपके सामने एक आंसर आपके सामने ये भी हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हम आगे थोड़ा सा ढकेल देते हैं क्वेश्चन को, इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं, यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे क्या दे रखा आपके सामने, साइन C कामा आपके सामने कितना हो जाएगा, कास C। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछा। अब देखिए C ये वाला हिस्सा दे रखा, हम यहाँ पर हम आपको बता के दिखाते हैं। देखिए ये जो बनाया गया है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनाया गया। ये यदि पूछेगा तो ये आधार, अब ये यदि पूछेगा ये 90 डिग्री होगा तो इसको हम घुमा सकते हैं गुरुदेव, इसको क्या मान सकते हैं आपके सामने, आधार मान सकते हैं। इसके सामने की जो भुजा पूछेगा वो आपके सामने लंब हो जाएगा, और ये आपके सामने कर्ण रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बताइए आधार पहले कितना था आपके सामने, 7, ये आपके सामने कितना था, 24, ये आपके सामने 25 था। अब इसी से हमको क्या कर देना है, आपके सामने कॉन्सेप्ट को लगाना है, ठीक है। तो इसको हम मोड़ के यहाँ पर रखते हैं। तो ये देखिए ये दे रखा था आपके सामने A, ये दे रखा था आपके सामने B, और ये आपके सामने कितना था, यहाँ से C था, ठीक है, ये C हो जाएगा यहाँ से। अब बताओ इस पे यदि पूछे C पे, तो C देख हो जाए तुम्हारे पास क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन C बराबर। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, नाम बार बताओ, लंब और बटे में आपके सामने कितना होता है, कर्ण होता है। अब तुम बताओ साइन C के अकॉर्डिंग देखा जाए, साइन C के अकॉर्डिंग लंब कौन है आपके सामने, AB है। ध्यान से सुनना, लंब AB है। तो
ए बी हो जाएगा। बटे में कण भैया नहीं चेंज हुआ है तो आपके सामने ए सी हो जाएगा। अब ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, ये सामने वाला ए बी कितना दे रखा आपके सामने 24 दे रखा, बटे में सी जो कण आप निकाले हैं कितना हो जाएगा 25, ये आपके सामने का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अरे यार दिखता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है सुनिए, ये अच्छा ये कॉन्सेप्ट यदि आप समझे होंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट यदि समझे होंगे तो साइन सी बराबर लंब बटे में कण, तो लंब इसके सामने वाला ए बी लंब है यहाँ जो 24 सेंटीमीटर दिया, ए सी मतलब ये कण दे रखा आपके सामने 25 से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है यहाँ से। ठीक है बना ही देते हैं यार, ठीक है क्वेश्चन में बना ही देते हैं। ठीक है तो ये हमसे सी पूछा है, ये बी पूछा है, ये आपके सामने ये कितना था आपके सामने 24, ये 7 था, ये आपके सामने 25 था। अब बताओ यदि सी पूछेगा तो ये इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती लंब, तो लंब कितना हो जाएगा आपके सामने ए बी, इसके नीचे वाली भुजा आधार, इसके ये वाला जो तुम्हारे पास आधार के सामने वाला क्या रहता है कण रहता है, या सर लंब इसके सामने वाला तुम्हारे पास ये वाला, इससे यदि पूछेगा तो इससे आपके सामने 25 हो जाएगा यहाँ से। अब क्या दे रखा आपके सामने कास सी बराबर, फिर कास सी बराबर, अब कास थीटा बराबर क्या होता है आपके सामने यहाँ से पहला, यानी आपके सुने होंगे आधार, आधार बटे आपके सामने क्या होता है कण होता है। ठीक अब तुम बताओ इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, सी के अकॉर्डिंग ये क्या है आपके सामने आधार है, यानी बी सी जो तुम्हारे पास आधार है, बटे में इसके सामने वाली भुजा क्या लंब, ये आपके सामने कण, तो यानी ए सी आपके सामने कण हो जाएगा। तो ये बताओ बी सी कितना दे रखा आपके सामने, बी सी से आपके सामने 7 दिया, बटे में ए सी कितना दे रखा आपके सामने 25, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला क्वेश्चन हमने एकदम आराम से बहुत ही सरल तरीके से हल करने की कोशिश की है। यदि कॉन्सेप्ट यदि समझे होंगे तो आप हलवा तरीके से मार देंगे। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।